स्वामी जी, माननीय श्री अनुपम खेर जी, पल्लवी जी, शाजिया जी, मेरे बड़े भाई उत्पल कौल जी, और सबसे मधुर व्यक्ति अगर मुझसे कोई पूछे विश्व में कौन है तो मैं कहूँगा मोहन बाजू जी, सारे गणमान्य अतिथि लोग, कुर्सियों पे विराजमान लोग और बहुत देर से खड़े हुए कई सारे मेहमान लोग, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय श्री नितिन जी के लिए मेरे दिल में इसलिए बहुत ज़्यादा आदर है, पहले से जब वो प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, क्योंकि जो लोग राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करते हैं मैं उन लोगों का बहुत आदर करता हूँ, तो आपके लिए बहुत आदर है। आपने अभी आप कह रहे थे कि कश्मीर के सामने स्विट्जरलैंड क्या है, तो मैं आपसे सहमत हूँ। हम और पल्लवी की जब शादी हुई, हम लोग जब हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड गए, तो मैं पहली बार स्विट्जरलैंड गया था और मैंने कश्मीर देखा था, कश्मीर के पहाड़ देखे थे, मैंने हिमालय देखा था, मैंने और कोई पहाड़ दुनिया में देखे ही नहीं थे उसके अलावा। तो पल्लवी बड़ी खुश थी, स्विट्जरलैंड एल्प्स की बहुत बातें करती थी। पल्लवी ने कहा एल्प्स देखेंगे, इससे अच्छे कोई पहाड़ी नहीं है दुनिया में। तो जब हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा, तो देखते ही साथ मेरा पहला रिएक्शन ये था, अरे ये तो टीले हैं। क्योंकि हिमालय की जो ऊंचाई तो नहीं बोलूंगा, हिमालय की जो विशालता है उसके सामने सब टीले ही हैं। और कश्मीर की जो एक दर्शन और ज्ञान की जो गंगा है उसके सामने बाकी सब पानी है। मैं अक्सर कई दिनों से, चूंकि अब फिल्म रिलीज हुई है तो तमाम लोगों से बात होती है, फंक्शंस में जाता हूं, पॉलिटिक्स में भी बात होती है, कभी सड़कों पे, कभी विधानसभाओं में, पर मैं देखता हूं सब जगह लोग जब कश्मीर की बात करते हैं तो सबकॉन्शियसली कुछ इस तरह से करते हैं जैसे कश्मीर कोई कटा फटा अलग इलाका है। आप माने या ना माने, मैं डायरेक्टर भी हूं, राइटर भी हूं, थोड़ा मेरा जजमेंट अगर आपको लगता हो ठीक है, तो मेरे को हमेशा ये बात अखरती है कि कश्मीर को हम लोग कुछ ऐसे बात करते हैं कि कुछ स्पेशल केस है, लेकिन है तो भारत। ये फिल्म बनाते वक्त सरस्वती को साक्षी मान के आपसे कह रहा हूं, एक सेकंड के लिए मेरे दिल में कभी ये विचार नहीं आया कि वो कश्मीर है और ये हम है। वो तो टेररिस्ट लोगों की जुबान है। बिना कश्मीर के भारत की कल्पना करना एक बहुत बड़ा जुल्म, एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। और यही बात जिनने फिल्म देखी है, फिल्म के क्लाइमेक्स में जो अर्जुन बोलता है वो तब वो कृष्ण बन चुका है। अगर आप देखिए उसके पहले डायलॉग है फिल्म में जो यासीन मलिक और कई सारे कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है बिट्टा का, जब उसे मिलता है कहता है तुम्हारा नाम अर्जुन है लेकिन तुम दिखते कृष्ण, सॉरी तुम्हारा नाम कृष्ण है लेकिन तुम दिखते अर्जुन जैसे। और वहां से वो हीरो का दिमाग चेंज होता है और अंततः जब वो खड़ा होता है सबके सामने तो वो कृष्ण की तरह बात करता है। यही मेरा, सिर्फ इतना ही मेरा इरादा था और कुछ इरादा नहीं था। इस फिल्म के पीछे सब कहते हैं कश्मीरी पंडितों का सच निकला, लेकिन अगर आप देखें तो उससे ज्यादा सच तो हैवानियत का निकला। ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के सच के ऊपर इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि वो तो जीते जागते सच है। वो तो आप विश्व में कहीं भी जाइए, आपको एक सक्सेसफुल, पढ़े लिखे, एक बहुत बहुत गहरी दर्शन को अपने अंदर लिए हुए, अपने बच्चों के जीवन को संवारते हुए, वो तो चलते फिरते आपको मिल ही जाएंगे। वो चेहरे तो हमारे आसपास रहते ही हैं, हो सकता है आपके पड़ोस में रहते हो, लेकिन एक चेहरा जिसके बारे में आप सुनते हैं कभी देख नहीं पाते, वो है टेररिज्म का चेहरा। टेररिज्म मतलब एंटी ह्यूमैनिज्म, इंसानियत का जो बिल्कुल विपरीत हो सकता है उसे बोलते हैं टेररिज्म। उसका चेहरा कोई जानता नहीं था, और सिर्फ वही चेहरा जो है उसका सच सामने आया है, इसलिए लोग तिलमिला रहे हैं। राजनीति से इतनी,
ये पूरा विश्व आज दो खंडों में बट चुका है। एक वो जो इंसानियत के साथ जुड़े हैं, भले एक्टिविस्ट ना हो, वो जुड़े हैं। हमारी माँ वो थोड़ी एक्टिविस्ट होती है, दादी दादा घर में वो थोड़ी एक्टिविस्ट होते हैं, पर वो कहते हैं इंसान बन के रहो, इंसानियत से जुड़ो, इतना ही मैसेज काफी है। कैसे बनो? हर व्यक्ति को भगवान ने इतनी इंटेलिजेंस दी है। और दूसरा एक तबका है, वो है टेररिज्म का। और टेररिज्म आज एक व्यापार बन चुका है। और जब कोई चीज व्यापार बनती है तो उसमें सिर्फ जो प्रोडक्शन करने, जो फैक्ट्री में जो काम हो रहा है, सिर्फ उससे ही व्यापार नहीं चल सकता। उसके लिए आपको सप्लाई चेन चाहिए होती है, रिटेल चाहिए होता है, उसको एडवर्टाइज करने वाले लोग चाहिए होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होते हैं। एक बहुत बड़ा उसके लिए नेटवर्क और इकोसिस्टम लगता है। तो जो राजनीति की, मैं तो कभी, इतने दिन फिल्म रिलीज हो गए, मुझे तो क्रिटिसिज्म कभी दिखता नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये दिखता है ये लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी की कर रहे हैं, और ये टेररिज्म के साथ है। मेरे लिए सिर्फ इतना ही, एक ब्लैक एंड व्हाइट में ये चीज है। अब सवाल ये उठता है कि कश्मीर आखिर है क्या, और क्यों कश्मीर इस विश्व के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि वो उसको तबाह करने पे लगे। ये कश्मीर कि जिस दिन भारत का बच्चा बच्चा इंपॉर्टेंस समझ जाएगा, कश्मीर से टेररिज्म खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर वो सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ही मसला नहीं रह जाएगा, वो भारत में हर सांस लेने वाले व्यक्ति का मसला बन जाएगा। जो लोग प्राणायाम थोड़ा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो मेरी बात समझ पाएंगे। और जो नहीं करते हैं, वो कभी आंख बंद करके जरा यहां पे मस्तिष्क की इस जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। और जिस जगह पे वो बिंदु बनता है जहां से सारी चेतना और कॉन्शियसनेस निकलती है, वो कश्मीर है। भारत का जितना भी चिंतन और दर्शन है, और वो दर्शन जिसको आज पूरा का पूरा विश्व अडॉप्ट कर रहा है, वो कश्मीर में पनपा। कश्मीर में ही क्यों पनपा? बाकी जगह क्यों नहीं पनपा? क्या कारण है कि कश्मीर में शिव की जो फिलॉसफी, जिसको आज बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स और साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी लैब्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको मानते हैं, शायद आपको आश्चर्य होगा सुन के कि आज बहुत सारे दुनिया के साइंटिस्ट भारत से शिव की प्रतिमा मंगवाते हैं और रखवाते हैं। आपको दो प्रतिमाएं हमेशा बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स क्या मिलेंगी, बुद्ध की और शिव की। ये दोनों ही दर्शन कश्मीर में पनपे। पूरा द्वैत जो है वो कश्मीर में पनपा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आप कभी जाके कश्मीर वैली में खड़े हुए, और जो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी समझते हो वो मेरी बात को समझ पाएंगे, तो नहीं भी समझते हो अगली बार कभी जाएं तो आप ध्यान दीजिएगा। आप जब एल्प्स के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि पूरा ब्रह्मांड का केंद्र यहां पे है। लेकिन आप जब कश्मीर की घाटी में खड़े होते हैं, कभी सोनमर्ग में खड़े हो जाइए, गुलमर्ग में खड़े हो जाइए, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। तो अगर ब्रह्म को समझना है, ब्राह्मण बोले या ब्रह्मांड बोले, अद्वैत में ब्राह्मण शब्द भी बहुत इस्तेमाल होता है, अगर उसको समझना है तो बिना कश्मीर को समझे आप समझ ही नहीं सकते। इसलिए कश्मीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा इरादा किसी की बुराई करना नहीं था, इसीलिए आप देखिए इस फिल्म में जिसमें पल्लवी का बहुत योगदान, मैं थोड़ा 1 मिनट पल्लवी के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं कि जो शिव, जिस शैविज्म को हम मानते हैं, वो शिव अधूरे हैं। शिव पूर्ण तब होते हैं जब कॉन्शियसनेस उनमें आती है, और वो कॉन्शियसनेस है पार्वती। कोई भी कार्य बिना कॉन्शियसनेस के नहीं होता है। पल्लवी इस फिल्म की कॉन्शियसनेस बनी, और पल्लवी का ये आइडिया था जो हम सब ने बिलीव करके फॉलो किया कि इस फिल्म में किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों ने फिल्म को ध्यान से देखा है, अब सोचिएगा जरा, अब आप जरा सोचिएगा इस विषय पे। इस फिल्म में
किसी की भी एक बार भी बुराई नहीं है। इस फिल्म में पाकिस्तान शब्द का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस फिल्म में किसी मुस्लिम की भी बुराई नहीं है, इसमें किसी की बुराई नहीं है। इसमें सिर्फ जिन लोगों पे आतंक हुआ, सिर्फ उस एक परिवार के दर्द की कहानी। और अगर किसी का दर्द किसी के अंदर हैवान या हैवानियत निकाल रहा है, तो उसको इलाज की, कृपा की और आशीर्वाद की आवश्यकता है। जो भी इसको कहता है ये गलत है या ये सही नहीं है या बुरा काम है, उन लोगों को आशीर्वाद दें, उनको दुआ दें कि ईश्वर उनके दिमाग का कुछ इलाज करे ताकि वो इंसानियत की तरफ देख सके। ये कोई फिल्म बिल्कुल भी सांप्रदायिकता नहीं फैला रही है। मैं इस बात को किसी भी प्लेटफॉर्म पे चैलेंज करके कह सकता हूं। मेरे पिछले 10 दिन में बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम मैगजीन, अल जजीरा, फ्रेंच की जो ड्यूइश वेल, ये सारे लोगों ने गडकरी की इंटरव्यू की और उनका पहला सवाल यही होता है कि आपकी फिल्म से तो इतनी हेट पैदा हो गई है और दुनिया भर में इसके हजारों वीडियोस घूम रहे हैं। ये सब ने मुझसे एक सवाल पहला किया, तो मैंने उनसे बोला आप मुझे गिनती करके बताइए कितने हैं। कहते बहुत सारे। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बहुत सारे देखे, 4-5 बताइए। तो एक के अलावा कोई कुछ नहीं बता पाता है। तो ये एक तरह का झूठ है, ये जो एक वेस्ट अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण करता है, पर इस वक्त उसको इग्नोर करना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात इस फिल्म ने पैदा की है, पल्लवी हमेशा बताती है, इस फिल्म में एक डायलॉग है। जब अनुपम खेर जी के 2 डायलॉग हैं, पहला डायलॉग मैं आपको बताता हूं, जो मुझे एक बहुत बुजुर्ग, करीब 90 साल के होंगी 90-91 की होंगी, उन्होंने मुझसे ये बात बोली थी। उन्होंने बोली थी हमारे कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया है जैसे ये कभी भारत का था ही नहीं। और वो अनुपम खेर जी भी उसमें डायलॉग बोलते हैं। और जब ये घर से निकाले जा रहे हैं तो वो कहते हैं देखो एक पत्रकार है, और पत्रकार किस पे बेस्ड है आप सब जानते ही होंगे। तो उसमें पत्रकार से कहते हैं कि हमारे साथ जो बीत रहा है अभी 1990 में, ये तुम पूरे भारत में बताओगे कि नहीं? मुझसे वादा करो कि तुम ये बताओगे, क्योंकि जब भारत में लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा तो देखना सारा भारत हमारे सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। पर 32 साल उस मीडिया ने बताया ही नहीं। लोगों की गलती नहीं है, लेकिन देखिए आज जब सारी दुनिया को सच पता चला तो किस तरह पूरा भारत कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़ा। वो साधु स्वामी जिनने कभी जिंदगी में थिएटर में नहीं गए, वो माता पिता लोग जो कभी जिंदगी में थिएटर में नहीं घुसे, वो लोग व्हील चेयर में बैठ बैठ के आज सिनेमा में जा रहे हैं और बाहर निकल के जो मिलता है उसको गले लगाते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी। व्हाइट्स, ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, चाइनीज लोग, ताइवान के लोग, मुझे कोई बता रहा था अमेरिका में फिल्म देख के जब बहुत सारे अभी ह्यूस्टन में व्हाइट्स और ब्लैक सब निकले, तो जो भी इंडियन मिल रहा था उसको गले लगा के कहते हैं आई एम सॉरी। पॉजिटिव की तरह जब फोकस करते हैं तो आप देखिए दुनिया बहुत खूबसूरत बनती जाती है। ह्यूमैनिटी की बात मैंने बहुत सुनी थी, पर ह्यूमैनिटी होती क्या है मैं नहीं जानता था। पर ह्यूमैनिटी क्या होती है ये मुझे तब पता चला जब हमने इस फिल्म की यात्रा शुरू की 4 साल पहले। हम लोगों से इंटरव्यू करते रहे, जगह जगह उनके जाके उनका दर्द समझते रहे, और वो दर्द को बिना छल कपट के, बिना अतिशयोक्ति के, बिना जोड़ या घटाए हुए, जैसा हमें बोला गया था, जो हमारा वादा था, उसी ईमानदारी से हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और आज उस दर्द में देखिए कैसे पूरा का पूरा भारत जुड़ गया है। और ये एक फिल्म की नहीं, ये सत्य की सफलता है। जब सत्य बताया जाता है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। अंत में
अंत में मैं आपसे एक हाथ जोड़ के एक निवेदन भी करना चाहता हूं। ये बहुत हमारे प्रथा भी है, कोई चीज चल जाती है तो लोग काफी सर पे उठाते हैं, सारा का सारा श्रेय एक व्यक्ति को देते हैं। कृपया ऐसा गुनाह ना करें। ये सारा श्रेय मेरे मत्थे मरने का बहुत बड़ा पाप हमसे हो जाएगा, कृपया ये ना करें। ये फिल्म सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं बनी, इसकी सफलता का श्रेय सिर्फ हमें नहीं जाता है। गडकरी साहब, मैं अभी कुछ दिन पहले भोपाल में था तो मुख्यमंत्री जी से ऐसी कुछ बात हुई कि उन्होंने कहा था 2 पौधे लगाएंगे, वो हर रोज पौधा लगाते हैं। तो मैंने कहा मैं आऊंगा तो जरूर लगाने, एक शर्त पे उन दोनों पौधों के नाम शिव और शारदा होना चाहिए। तो इमीडिएटली वो मान गए। पर उस दिन हुआ क्या, गलती से जो कुछ अफसर रहे होंगे 2 की जगह 3 पौधे लगा दिए और तीसरे में नाम नहीं था, 2 में नाम था शिव और शारदा। तो मुझसे उनने वहां शिवराज सिंह जी ने पूछा कि अच्छा वेद जी आप ही बताइए तीसरे का नाम क्या रखें। मुझे आधा सेकंड भी नहीं लगा, मेरे मुंह से निकला श्यामा। तो मुझसे पत्रकार लोग कहने लगे कि भाई ये श्यामा कौन है। मैंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपको आश्चर्य होगा, दूसरा सवाल पत्रकार साहब का था, लेकिन साहब वो तो बंगाली है, उनका कश्मीर से क्या लेना देना। तो मैंने उनसे कहा आप ये बताइए, यहाँ पे शंकराचार्य हिल कश्मीर में, शंकराचार्य तो केरला का था, उनका क्या लेना देना इससे। बुद्ध तो कहीं और पैदा हुए तो उनका इससे क्या लेना देना। कश्मीर से सबका लेना देना है। तो ये जो सफलता है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये सफलता जो इसके पहले 6 एक्सोडस हुए उसमें जिन लोगों की जानें गई, जिनके घर गए, ये उन लोगों की। ये सफलता कुछ दिन पहले टीकालाल टपलू जी, उनके नाम पे एक कॉलोनी का नाम रखा गया, उनके पुत्र शायद यहीं थे, मुझे दिखे भी थे कहीं, हाँ वो दिखे थे। ये उनकी भी सफलता है। ये सफलता उन सारे एक्टिविस्ट लोगों की है, उत्पल जी जैसे लोगों की, मोहन जी जैसे, सुरेंद्र कौर और तमाम लोगों की, जिनने 32 साल से एक दिन भी इस एक्टिविज्म की लौ बुझने नहीं दी। बहुत सारे एक्टिविज्म ऐसे होते हैं जिसमें इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है। ये एकमात्र ऐसा भारत का एक्टिविज्म है जिसमें बिना किसी आशा के लगातार ये लोग लड़ते रहे, निश्चल भाव से, बिना अपने लिए कुछ निस्वार्थ तरीके। ये सफलता उन सब भारतवासियों की है यहां भी एक खाली है। ये सफलता उन सब भारतवासियों की है जिन लोगों ने अपने बच्चों को इंसानियत की विद्या दी है। मैं आपको बिल्कुल बिना किसी छल के कह रहा हूं, ये पूरे भारत की, पूरे इंसानियत की सफलता है। ये किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं है। ये सफलता गडकरी जी जैसे पॉलिटिशियंस की है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसे पॉलिटिशियंस की, अमित शाह जी जैसे पॉलिटिशियंस की। और ये इस बात का भी सबूत है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम एक ना हो, यूनाइटेड ना हो। इसके लिए पत्रकारिता का भी इस्तेमाल किया जाता है और कई बार विधानसभाओं का। पर ये छोटी मोटी जो चीजें हैं उस पर ध्यान देने की बजाय हम ये देखें कि जब एक नए भारत का निर्माण हो तो उसमें कश्मीर को हम अलग ना समझें। हम कश्मीर हैं उसी तरह जैसे हम तमिलनाडु, हम कश्मीर हैं उसी तरह जैसे हम बंगाल, हम कश्मीर हैं उसी तरह जैसे हम महाराष्ट्र। बिना कश्मीर के भारत का दर्शन, ये पूरा जो इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका कोई अर्थ नहीं। इस फिल्म के पीछे से व्यक्ति भावना थी। अंत में मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं। ये सफलता उन सब माओं की भी, उन सब पिताओं की भी, जिनने इतना त्याग, इतना सैक्रिफाइस, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। अनुपम खेर जी का एक सीन है जो कि एकदम सत्य घटना पे आधारित है। जब वो उनकी आंख खराब हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। उस जमाने में कैटरेक्ट के लिए लेंस लगते थे आंखों में।
तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे को महंगा लेंस लगाऊं कि सस्ता लेंस? तो कहते हैं सस्ता लेंस लगाओ, क्योंकि पैसे तो उतनी मिलते हैं पेंशन के, तो बच्चे की पढ़ाई के लिए वो पैसे चाहिए। वो कहता है तुम अंधे हो जाओगे। कहता है अंधा होना मंजूर है, पर बच्चे को पढ़ाई होनी चाहिए। ये कहानी सत्य है। ये उस पिता की है जिसका बेटा, जिसने वाकई में अपनी आंखों में सस्ता लेंस लगवाया, आगे चल के जो अंधे ही हो गए, और उनका बेटा इंडियन आर्मी में गया और कारगिल वॉर में जाके शहीद हुआ। उसका नाम है अमित, मेजर अमित कौर। ये कहानी मुझे उसके छोटे भाई ने बताई। ये ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी तमाम कहानियां। जो एक बिस्किट वाली है, वो मुझे एक महिला ने बताई कि मेरे पिताजी रोज पार्ले जी का एक बिस्किट लेते थे, जुबान से लगाते थे और वापस रखते थे, जिसको बहुत बखूबी निभाया। और देखिए कितनी बड़ी ये महानता है कि आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं। आज पूरे विश्व में क्राइसिस है ट्रस्ट की। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट डेफिसिट की। लेकिन इन मां, कितनी धन्य है ये मां, इन सबके पांव धो के हर भारतवासी को पीने चाहिए कि आज विश्व में जहां भी किसी भी कोने में चले जाइए, और अगर आप कश्मीरी अपने भाई बहनों के बारे में पूछें कि इनकी क्या एक चीज है जो आपको सही लगती है, तो वो कहेंगे वी कैन ट्रस्ट देम। तो टेस्ला बनाता है, अगर कोई टेस्ला बनाता है या कोई नई कार बनाता है या कोई नई मशीन बनाता है, तो उनको तो मैन ऑफ द ईयर करके बड़ी बड़ी मैगजीन्स में उनकी फोटो चलती है। तो क्या वो माँ और बाप जिनने ऐसे बच्चों का निर्माण किया जिस पे पूरा विश्व विश्वास करता है, उनकी फोटो कहां छापे? तो मेरी आपको निवेदन है, उनकी तस्वीर अपने दिलों में लगाइए। ये अपनी माँ पिताओं के सैक्रिफाइस का उसको वापस देने का टाइम है। आप सबने दिल पे विश्वास किया, उसको प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।